एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि 1.3 इंटू +2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन n+1 n+2 इक्वल टू n+1 n+2 n+3 अपॉन 4 हमें ये लाना है। ये p ऑफ n इक्वल टू हम इस पूरी इक्वेशन को मान लेंगे। ये पूरी इक्वेशन हमारी किसके इक्वल है? p ऑफ n के इक्वल है। जब ये पूरी इक्वेशन हमारी p ऑफ n की इक्वल हो जाती है तब हम इसे सॉल्व करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। अगर n इक्वल टू ये सत्य है तो हम इसे मान लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत को फॉलो करती है। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ इसके लिए हमें पहला स्टेप लेना है, एक के लिए एक स्टेप लेना है। तो p ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इन तीनों का गुणा लिखा हुआ है इक्वल टू। इस तरफ हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ वहाँ हमें 1 पुट कर देना है। 1+1 1+2 एंड 1+3 अपॉन 4। अब क्या करना है? हमें लेफ्ट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड इक्वल टू कर देना है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हमारा आ गया 6 इक्वल टू 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। अतः हम मान लेंगे जो कि सत्य है। अतः हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से इंडक्शन से सॉल्व किया जा सकता है। अब क्या करना है? इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको सबसे इंपॉर्टेंट थीम इसकी है कि हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। तो p ऑफ 1 हो गया। p ऑफ k के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको सत्य सिद्ध करेंगे के लिए, p ऑफ k के लिए। तो p ऑफ k के लिए जहाँ जहाँ n दिया गया वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है? k रख लेना है इंटू 1.2 0.3 प्लस 2.3 0.4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ जहाँ जहाँ n दिया गया है हमें इजीली वहाँ वहाँ क्या कर लेना है? k कर लेना। दैट सॉल्व k+1 एंड k+2 इक्वल टू यहाँ n की जगह k+1 एंड k+2 k+3 अपॉन क्या है? अपॉन हमारे पास है 4। इसको दे दीजिए पूरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? p ऑफ k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। आपको बस इसके जो हमारे पास स्टेप है उनको फॉलो करते जाना, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो k+1 के लिए जहाँ जहाँ हमने k रखा वहाँ वहाँ क्या कर रखना है? हमें k+1 रखना है। तो p ऑफ k+1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सो ऑन। आप यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एक टर्म हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बस k की जगह क्या हो जाएगा? k+1 की जगह k+1 रखेंगे तो k+2 हो जाएगा। k+2 की जगह रखेंगे तो k+3 हो जाएगा इक्वल टू k+1 k+2 k+3 एंड k+4। 3 की जगह पे रखेंगे तो 3 में 1 करेंगे प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसके आगे वाला टर्म क्या होगा? इसके आगे वाला टर्म होगा इससे कम। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 दिया गया, 3 दिया गया, 2 दिया गया, इससे एक कम टर्म यानी कि 1 इसमें से अगर हम कम कर दें तो उससे पहले वाला टर्म हमें मिल जाएगा। अगर आपको ये टर्म समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है? ईजिली हमारे पास जो k वाला टर्म आता है आप उसको लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। अगर आपको पेपर में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है यानी कि 2.3 इंटू 2, क्योंकि एग्जैक्टली इससे एक कम टर्म कौन सा हमारा k वाला है। k में +1 जोड़ेंगे तो एक आगे वाला टर्म बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे k वाला टर्म उठा के इसके आगे वाले टर्म के रूप में फाइंड कर दीजिएगा। k+1 एंड k+2, ठीक है, इससे एक कम हमने कर दिया। सब में से एक एक कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसके बाद की वैल्यू तो हमें गिवन ही है k+1 एंड k+2 एंड k+3, और ये इक्वल किसके? ये जो ऊपर हमें दिया गया ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप देख सकते हैं ये क्या है? ये एकदम इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे ये इसको यूजिंग फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर 1 का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या ला सकते हैं? जो इसकी वैल्यू है उसको हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पास क्या दिया गया? यहाँ दिया गया है k+1 k+2 k+3 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? प्लस यहाँ पे हमें दिया गया है k+1 k+2 एंड k+3। ये पूरी वैल्यू हमारी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड के इक्वल हमको सॉल्व करना है, यानी इसके इक्वल हमें इस पूरी इक्वेशन को लाना है। तो इसमें जो जो आपको इक्वल दिख रहा है वो सब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो हमें क्या दिख रहा है? k+1 k+2 एंड k+3 जो है इसमें पूरे में हमें कॉमन दिख रहा है। अंदर हमारे पास क्या बच गया? k/4 +1। तो 1 से इसका एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k+1 k+2 k+3
इसका एलसीएम ले लीजिए अंदर, तो ये आ जाएगा 4k+4, ठीक है। अब अगर इसका हमें 4 में पूरे में मल्टीप्लाई कर दे तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा k+1, ये हमारे पास अंदर वाला टर्म है। इस पूरे में क्या कर दिया आपने, पूरे 4 का एलसीएम ले लिया, तो 4 का इसमें से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4k+4, तो k+1, k+2, k+3, k+4 अपॉन क्या आ गया हमारे पास 4। यहाँ से देखिए ये वही टर्म है ना जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। अतः दिया गया जो कथन है हमारे पास, दिया गया कथन P(k+1) के लिए सत्य है। अब लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से P(n) बिलोंग्स टू n के लिए P(n) सत्य होता है। बस आपको इतना लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट इसके लास्ट में ये जरूर आप लिख लीजिएगा, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n P(n) के लिए सत्य है।